हेलो डियर लर्नर्स। मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबा समय हो गया वीडियो नहीं आ रही है। इसका मेन रीज़न यही था। क्या रीज़न था कि आप लोगों को हम सोच रहे थे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए उस पर ज़्यादा समय लग रहा था। इतना समय नहीं है कि पूरा दिन इसी में समय व्यस्त कर दें आप लोगों के लिए। लेकिन ये था कि अच्छा कंटेंट देने के लिए आपको क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे। अब क्वेश्चंस जैसे टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाया करेगी आप लोगों को। एसिक इंग्लिश नाम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर जाकर। वहाँ से आपको पीडीएफ मिला करेगी, यहाँ पर हम आप उसका सोल्यूशन दिया करेंगे। तब तक सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं कि एसिक फाउंडेशन बैच। इसकी खास बात क्या क्या होगी। इस एक फाउंडेशन बैच में पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे ग्रामर। ग्रामर में नाउन प्रोनाउन ये तो सब सीखे ही हैं कि इनका पहले हम यूजेस सीखेंगे। इनका बेसिक यूज क्या होता है सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, रेगुलर वर्ब हो गया, रेगुलर वर्ब्स हो गई हैं, लिंकिंग वर्ब हो गई, कॉस्टिव हो गया है। ऐसी वर्ब्स होती हैं इनके मतलब सारी चीज़ें ए टू जेड पहले तुमका इनका बेसिक बताएंगे। उसके बाद इन पर लंबी क्लास लेने के बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका बेसिक तुम्हें सीखना पड़ेगा कि आखिर बेसिक में इनको कैसे सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों के सामने एक क्वेश्चंस लिख रहे हैं। हमने लिखा है अल्फा वेट। एक हमने वर्ड्स लिखा है अल्फा वेट्स। देखिए दो वर्ड्स लिखे हैं, एक लिखा है अल्फ़ाबेट, एक लिखा है अल्फ़ाबेट्स। बताइए इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। तो जनरली जनरली आंसर देंगे जनरली आंसर देंगे कि 26 होते हैं। इसमें देंगे कि अल्फ़ाबेट्स लग रहा है इसका सर ये अगर सिंगुलर है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बोल सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे ये सरासर गलत है। मेरी बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनो कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ एक होता है। कितना होता है, हिंदी में भी लिख लीजिए, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, एक होता है। और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है, इसका प्लूरल नहीं है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है आपको भाषाएं। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेज। जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी उर्दू हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जापानीज हो, जो भी भाषाएं हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और जो अल्फ़ाबेट होते हैं इसका मतलब होता है, पढ़ा होगा देखिए, जो आप 5 6 या 7 की किताब जब उठा के देखेंगे उसमें लिखा होता था, जो ऊपर पढ़ेंगे आ से लेके ज्ञा तक ऐसे डाट डाट लिखा होता था, आ से ज्ञा तक। उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता था, यहाँ पर ऐसे लिखा होता आपका वर्णमाला। एक वर्ड ऐसे लिखा हुआ आता है कि वर्णमाला। ध्यान रखना, थोड़ा अभी इस पर लिखने की हैबिट नहीं है, लेकिन जल्दी ही अच्छी हैबिट हो जाएगी। जो बातें हम बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रही होंगी। आशा कर रहे हैं जो लिखा हुआ है सारी चीज़ें अच्छे दिखाई देंगी, प्रॉपर दिखाई देंगी। समझ रहे हैं कि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्डमाला, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। ध्यान रखना कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेज। लैंग्वेजेज हमारी इंग्लिश में कई, इंग्लिश में नहीं, लैंग्वेजेज हैं, सारी लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी हो, चाहे जापानीज हो, उड़ीसा हो, मलयालम हो, सारी भाषाएं हैं। सब अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे अपने यहाँ यूपी में ही हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान रखना, जो हम सीख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है। ये अल्फ़ाबेट का मतलब होता है एक, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है एक, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में होता है एक, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। आशा करते होंगे आज के बाद कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। आप समझ गए कि बेसिक फाउंडेशन बैच में हम आप लोगों को यही सिखाएंगे। सबसे पहले बेसिक, कम से कम 15 10 से 12 क्लासों में आपको बेसिक कवर करना है। आपकी अगर नींव मजबूत नहीं है तो, अगर आपने मान लीजिए मकान बना रहे हैं आप लोग, अगर मकान बना रहे हैं, अगर मकान में आपकी नींव मजबूत नहीं है, मकान में अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप उस पर ज़्यादा ज़्यादा एक मंजिल मकान या सेकेंड मंजिल के ऊपर नहीं खड़ा करो। अगर आपकी नींव मजबूत है, 1 2 4 5 10 जितना भी, अगर उसकी जैसे नींव बनाएंगे उसी हिसाब से, जैसे आपका बेसिक अगर अच्छा होगा तो आप पहचानना सीख जाएंगे। ये पहचानना ऐसे सीखना है कि कहाँ पर हमको नाउन का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको वर्ब का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको एडवर्ब का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको इंटरजेक्शन का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको कंजंक्शन का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें इरेगुलर वर्ब पहचानेंगे, कैसे हम इरेगुलर वर्ब पहचानेंगे, कैसे हम रेगुलर वर्ब पहचानेंगे। इन सब की पहचान करना बहुत जरूरी होता है। अगर इन सब की पहचान नहीं की तो ज़्यादा आसानी से सीख नहीं पाओगे इंग्लिश। रटोगे, रटने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, रटना नहीं है, रटोगे तो कोई चीज़ें नहीं समझ में आएगी। पहले समझोगे, उसके बाद रटना नहीं बिल्कुल है। समझ समझ के चीज़ें करना ज़्यादा आसान होता है। चलिए, हम सबसे पहले हमने लिखा है कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के बारे में हमने आप लोगों को जो कन्फ्यूजन था वो दूर किया है। सेकेंड पे आते हैं हम, सेकेंड पर आते हैं, ये बताते हैं सेकेंड में
कि सेकेंड पेज पर शुरू करते हैं कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट, सबसे पहले इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। पढ़ा होगा कि इंग्लिश में अब हम एक बार लिख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट कितना होते हैं, 1 होते हैं। किन्हीं बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि 26 क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट अगर 1 होते हैं तो अल्फ़ावेट्स, अल्फ़ावेट्स कितने होते हैं, 26। रॉन्ग। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है आपकी लैंग्वेजेज, जिन्हें हम कहते हैं भाषाएं। उसके बाद आते हैं लेटर। लेटर, लेटर आपके इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में हम साउंड की बात करते हैं। साउंड, साउंड कितने होते हैं, 44 होते हैं। पढ़ा होगा इस 44 में कुछ वोवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवेल्स आपके कितने होते हैं, वोवेल्स आपके होते हैं 24। 24 अगर वोवेल्स होते हैं तो 20 क्या हो गए आपके, कॉन्सोनेंट्स हो गए। ये हम साउंड की बात कर रहे हैं, ना कि हम अल्फ़ाबेट में वोवेल्स की साउंड की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर वोवेल के कॉन्सोनेंट के में साउंड की बात कर रहे हैं। जब आर्टिकल क्लास बताएंगे तब बताएंगे 26 और 24 में डिफरेंट क्या है, ठीक है। लेकिन आज अभी सीख लें, जब फाउंडेशन बैच है इसका मतलब है कि बेसिक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। तब ये ना कहना कि हमने ये बात नहीं सुनी है। ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेट 1 होता है, अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, ये इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं है। ध्यान रखना सिंगुलर से प्लूरल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेटर होते 26, साउंड। अब बात आती है, देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है इनको, कैसे इनको बनाया जाता है, कि इनको कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए लेटर, लेटर, लेटर से हम क्या बनाते हैं, लेटर से क्या बनाते हैं हम, वर्ड्स बनाते हैं। लेटर से अगर हम वर्ड्स बनाते हैं तो वर्ड से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से हम क्या बनाते हैं, फिर पैराग्राफ बनाते हैं। देखना सबसे पहले क्या होता है आपका, लेटर होता है। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। वर्ड्स कितने होते हैं, वर्ड्स तो अनेकों हैं। वर्ड्स मतलब कितने हैं, इंग्लिश में टोटल वर्ड्स अराउंड लगभग लगभग आपके 10 लाख हैं। ध्यान रखना कितने हैं, 10 लाख हैं। देखिए हम बोल रहे हैं, थोड़ा अभी लिखने पर हैबिट नहीं है, इस पर काफ़ी समय बात मतलब पहली पहली बार ऐसा लिखा है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी इसको मैनेज कर लें। जो हम लिख रहे हैं काफ़ी दिख रहा है, हद तक है। और बोल रहे हैं वो तो सुनना ही है आप लोगों को, तो सुनने में 4 से 5 क्लासें या 8 क्लासें होने के बाद खूब अच्छा प्रॉपर लिखना सीख जाएंगे। उसके बाद होते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने होते हैं, इस ये तो कोई लॉजिकल क्वेश्चन ही नहीं। सेंटेंसेस कितने होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस है कि नहीं है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। है अब नहीं भी है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। उसके बाद पैराग्राफ बना, मतलब है कि लेटर ये सबसे छोटी कड़ी होती है। जिस तरीके से हमको एक रस्सी बनाने के लिए, जूट की रस्सी बनाने तो छोटे छोटे जूट के कड़ को हम मिला के एक मजबूत रस्सी का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से ये छोटे आपको लेटर दिखते हैं। इन्हीं लेटर की सहायता से हम वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड्स का निर्माण करते हैं। और वर्ड्स के बनकर जितने भी वर्ड बनाकर हम उनको जोड़ जोड़ के एक सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। और एक सेंटेंस को 50 या 100 बार लिखने पर एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। लेटर क्या होते हैं आपके, ए से लेकर जितने भी ए टू जेड होते हैं वो आपके लेटर होते हैं। वर्ड्स कितने होते हैं बताया है, लगभग लगभग इंग्लिश में वर्ड्स आपके 10 लाख होते हैं। वैसे वर्ड्स के मान लीजिए इसे हमने लिख दिया है, ये पूरा पूरा इसमें हम देखिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है राम। देखिए लिखा हमने राम है। ध्यान रखना अगर राम लिखा है तो राम में वर्ड कितना है, एक है। राम में वर्ड कितना है, एक है। लेकिन लेटर अगर हम बात करें, इसमें लेटर कितने हैं, लेटर इसमें 3 है। ध्यान रखना वर्ड एक है, लेटर 3 है। वर्ड एक है, लेटर 3 कैसे हैं, देखिए एक ए हो गया, 1 2 3, एक आर हो गया, एक ए हो गया, एक एम होगा। कोई भी वर्ड लिखें वर्ड उसमें एक होगा, लेकिन उसमें लेटर कई हो सकते हैं। जैसे मैथ में पढ़ते हो कि इसमें डिजिट कितनी है, इसमें नंबर कितने हैं। देखिए नंबर और डिजिट मान लीजिए एक 12 है, 12 एक नंबर है, लेकिन 12 में अगर डिजिट की बात करिए तो कितनी डिजिट हो जाती हैं आपकी, 2 हो जाती हैं, 1 और 2। जिसे हमने 356 लिखा है तो 356 जिस तरीके से एक नंबर है, अगर हम इसमें डिजिट की एक तो नंबर है, नंबर और डिजिट में डिफरेंस यहाँ पर भी ऐसे समझ लीजिए जैसे जिस तरीके से लेटर और वर्ड में डिफरेंस होता है। तो इसमें आप लोगों का नंबर तो पूरा एक 3 5 6 356 एक नंबर है, लेकिन इसमें हम लेटर की, इसमें अगर डिजिट की बात करें तो इसमें डिजिट 3 है। उसी तरीके से राम एक वर्ड पूरा है, लेकिन इसमें अगर हम लेटर की बात करें तो 1 2 3 लेटर होते हैं। इसी तरीके से हमें इसमें हम बना देते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें ग्रामर की सहायता लेनी पड़ती है।
अगर हमारे पास ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। ये नहीं है कि सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपको आता है तो आप सेंटेंस बनाए, नहीं। सेंटेंस बनाने के लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता होनी बेहद जरूरी है। उसके बाद जब सेंटेंस बना लेंगे तो पैराग्राफ बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोगों को पैराग्राफ बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पैराग्राफ बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम एक एक वर्ड्स आपको बताते चलते हैं, एक एक वर्ड्स हम बताते चलते हैं, लिखते चलते हैं कि लेटर। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। बेसिक अगर सीख रहे हो, बेसिक सीखने में कमजोरी नहीं करना कि 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं 10 मिनट कम लग रहे हैं, नहीं। अगर बेसिक कमजोर हो गया तो ये समझिए आगे सफल होने में बहुत समय लगेगा। जिसे हमने यहाँ पर लिखा है, लिख दिया है आप लोगों के लिए लेटर। सबसे पहले लेटर, लेटर होते हैं आपके 26। 26 में लेटर कितने होते हैं? ए टू जेड। दूसरा आपका लेटर से हमने बना दिए थे वर्ड्स। वर्ड्स में जैसे हमने मान लीजिए हमने लिख दिया है डिलीजेंट, जैसे हमने लिख दिया ही, जैसे हमने लिख दिया इज। अभी हम लेटर की वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। आगे डॉट डॉट ईटी से और बर्ड। अब अगर हम इसमें इस डिलीजेंट बर्ड में पूछे बर्ड कितने हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 1। अगर हम इसमें पूछें कि इसमें लेटर कितने हैं तो आप काउंट करके बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें हम लेटर की बात करें तो कितने हैं? 8 है। इस तरीके से ये लिखा है वर्ड। अगर ये वर्ड लिखा है इसका मतलब वर्ड यहाँ पर सिंगल है। इसमें अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर कितने हैं? 2 है। देखिए जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, कोशिश करें तब आप अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा इज, इज में वर्ड कितने हैं आपके? वर्ड तो आपका सिंगल है लेकिन इसमें लेटर कितने हैं? इसमें भी 2 है। ध्यान रखना। इसके बाद हमने तीसरा पॉइंट क्या बनाया था? लेटर। लेटर से हम वर्ड बना लेते हैं और वर्ड से हमें आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। वर्ड से सेंटेंस बनाना है। वर्ड से अगर सेंटेंस बनाना है, वर्ड से अगर सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बनाने के लिए हमने बताया आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। सेंटेंस बनाने के लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रामर में आपको क्या सीखना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। नहीं, ग्रामर में आपको कंप्लीट ग्रामर के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस, इस सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ग्रामर में आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो आपके दिमाग में एक सब्जेक्ट एस प्लस बी प्लस ओ का स्ट्रक्चर हमेशा रहना चाहिए। इतना तो हमेशा रहना चाहिए। इसके बाद वाली चीज़ पर हम बहुत बेहतरीन चर्चा करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, प्रेडिकेट आता है और तुम्हारे एडजेक्टिव्स आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभी एडवर्ब भी डायरेक्ट आते हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसकी यहाँ पर भूमिका होती है। इसी के कारण कभी यहाँ पर इसके कारण कभी लिंकिंग वर्ब आ गई तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का रोल हो जाता है। अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है, अगर वर्ब का कंटेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट का कंटेंट होगा। सब्जेक्ट का कंटेक्ट होने पर ही इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखना। जो बातें हमने बताई हैं, अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। आप लोगों को बता दिया कि अल्फ़ाबेट 1 होता है। अल्फ़ाबेट्स मतलब लैंग्वेजेज होते हैं। दूसरा उसके बाद लेटर 26 होते हैं। इन 26 को हम क्या कहते हैं? ए टू जेड कहते हैं। इन्हीं को हम ए टू जेड कहते हैं। उसके बाद हम उसको वर्ड बनाते हैं। वर्ड में कोई भी वर्ड्स लिख लिया, मान लीजिए कोई मनी लिख दिया आपने, या मान लीजिए मोहन लिख दिया, तो मोहन में आपको पता है कि वर्ड 1 है और लेटर उसमें 5 है, MOHAN। इस तरीके से उनका सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंस सीखने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम सेंटेंस सीख जाएंगे तो हम पैराग्राफ का निर्माण आसानी से कर लेंगे। ध्यान रखना, तब हम पैराग्राफ का निर्माण आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं कि इसके बाद हम आते हैं कि सबसे पहले अब आते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हम लिखते हैं आप लोगों को कि बताते हैं कि सेंटेंसेस क्या है आखिर। सेंटेंसेस, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या होता है? वाक्य होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य का मतलब है 2 या 2 से। 2, ध्यान से सुने जो हम बात बोल रहे हैं, सुनने पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। आप लोग देखिए लिखा है 2 या अधिक वर्ड को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द को हम का अर्थ निकलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? सेंटेंस के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक पहला होता है, एक दूसरा होता है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट होता है, SUV मतलब सब्जेक्ट होता है। उसी सब्जेक्ट का एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसी का एक प्रेडिकेट होगा। जिसे हमने लिख दिया है कि राम गोज
टू मार्केट। देखिए राम गोज टू मार्केट, तो राम तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया। हु गोज टू मार्केट, कौन मार्केट जा रहा है, तो राम मार्केट जाता है। अब यहां पर ये तो वर्ब हो गए, लेकिन टू मार्केट ये क्या बन गया है, आपका ऑब्जेक्ट तो बन गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, यहां पर ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है, प्रेडिकेट का काम कर रहा है। देखिए मार्केट जाने वाला कौन है, राम है, राम ही मार्केट गया है। मार्केट कौन गया है, राम गया। इसका मतलब राम का जो डायरेक्ट संबंध है वो मार्केट से। अब कुछ समझे हैं कि सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध अगर प्रेडिकेट से है, सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध अगर प्रेडिकेट से है, तो वो क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करने वाला हो, उसे कर्ता नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की हिंदी आपकी कर्ता बिल्कुल नहीं होती है। सब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक कैसा सब्जेक्ट होता है आप लोगों का, एक आपका डूअर होता है और एक नॉन डूअर होता है। और एक कैसा होता है, नॉन डूअर होता है। एक आपका डूअर होता है, एक नॉन डूअर होता है। डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला, जिसे हम बोलते हैं कर्ता। इसे बोलते हैं, नॉन डूअर को बोलते हैं कर्म। यहाँ पर एक कार्य नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869, तो महात्मा गांधी का जन्म, यहाँ पर महात्मा गांधी डूअर नहीं है। महात्मा गांधी ने खुद से जन्म नहीं लिया, उनको जन्म दिया गया। इसका मतलब महात्मा गांधी यहाँ पर नॉन डूअर है। इसी तरीके से समझना कि यहाँ पर डूअर और नॉन डूअर, सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता नहीं होती है। सब्जेक्ट मतलब कहते हैं जो कार्य करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डूअर होता है, एक नॉन डूअर होता है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। बात करते हैं हम इस पर, चर्चा करते हैं कि प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पर चर्चा करते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। देखिए प्रेडिकेट के बारे में हम उठाते हैं बात, बताते हैं कि प्रेडिकेट, देखिए लिखा है हमने प्रेडिकेट। प्रेडिकेट थोड़ा लिखने में समस्या और आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ नहीं रही है, थोड़ा अभी खूब प्रैक्टिस नहीं हो पाई है इस पर। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा बच्चा, अगर पढ़ा हो कभी। प्रेडिकेट हमारे चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में पहला, सबसे पहला प्रेडिकेट कौन सा होता है आपका, प्रेडिकेट में, सॉरी यहाँ पर प्रेडिकेट नहीं, हम पहले अभी सेंटेंसेस की बात करें, फिर प्रेडिकेट पर जाते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंसेस पर बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम प्रेडिकेट पर जाएंगे। सबसे पहले हम सेंटेंसेस की बात करेंगे, सेंटेंसेस की बात करने पर हम प्रेडिकेट पर करेंगे बाद में, क्योंकि पहले सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस भी तो सीखें, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस पहले हम सीखें कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमने लिख रहे हैं कि सेंटेंस, सेंटेंस कितने कितने प्रकार के होते। देखो काफ़ी आशा करते हैं काफ़ी दिख रहा होगा, लेकिन जल्दी ही अच्छी हैबिट हो जाएगी लिखने की। अभी थोड़ा लिखने की, देखिए हम लिख रहे हैं आप लोगों के पास कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका जवाब आना चाहिए कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार। माइंड में पहले सेंटेंसेस नहीं, प्रेडिकेट नहीं चल रहा था, पहले सेंटेंसेस चलेगा, इसीलिए प्रेडिकेट लिख गया था, सॉरी उसके लिए। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस चार प्रकार के होते हैं। क्या चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। पहला सेंटेंस ए पार्ट डाल के लिख रहे हैं आपका, एक आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस। पूरा लिखने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि कभी कंफ्यूजन ना हो। सिंपल सेंटेंस होते हैं, क्यों से होते हैं सिंपल सेंटेंसेस है, पहला क्योंकि चलिए थोड़ा बेसिक बताते चलें। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही आपकी क्या होगी, फाइनाइट वर्ब। बच्चा यहाँ पर आके फंस जाएगा, फाइनाइट वर्ब नहीं फंसना है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सेंटेंस को बनाने में सहायक होती हैं। बगैर फाइनाइट वर्ब हम सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपके, अगर एक सिंपल सेंटेंस हो गया है तो दूसरा आपका कैसा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। सी से कंपाउंड, एस से सेंटेंस। अगर पहला सिंपल सेंटेंस मतलब जैसे राम गोज टू होम, तो यहाँ पर गोज फाइनाइट वर्ब है और राम यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है, जिसलिए हमने लिखा है दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ने के लिए दो या दो से अधिक, मतलब दो हों या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं। ध्यान रखना कितने होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उनसे जोड़े जाते हैं। मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस, जो भी कंपाउंड सेंटेंस होंगे उनके लिए हमें एक प्रिंसिपल उनके लिए हमें एक प्रिंसिपल क्लाउज
ऑब्लिक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं और आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख नहीं पा रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। ध्यान रखना। देखो जो बोल रहे हैं अभी उस पर थोड़ा ध्यान दें। हम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को कि लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा लिखना। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस हो गया और कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। इन पर सब चीज़ों पर बताएंगे, अभी थोड़ा कंफ्यूज ना होना, बताएंगे। तीसरा अभी पहले इसके टाइप सब सीख लीजिए कि इसना क्या हो गया है इसका, और तीसरा इसका क्या होगा, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी। सी में क्या हो जाएगा? अगर सिंपल सेंटेंस हो गए आपके, कंपाउंड सेंटेंस हो गए, और कौन से सेंटेंस होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज, देखिए हम आपकी पूरा नहीं लिख रहे हैं, कम से कम एक प्रिंसिपल, कम से कम एक होना चाहिए। मिनिमम है कि एक अगर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स, हम इनका डिफरेंस बाद में बताएंगे। सारी चीज़ें जब बेहतरीन तरीके से बताएंगे तब एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि सीखना है सिर्फ बेसिक, मतलब यह है कि जानकारी होनी चाहिए कि इसके बारे में क्या है, जिसे आपको नींव भरने के लिए पता होना चाहिए। हमें ईंट की जरूरत है, हमें सीमेंट की जरूरत है, हमें मोरंग की जरूरत है, या हमें मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपको जानकारी होगी, उसके बाद ही काम कर पाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे नहीं भरेंगे, ये बताइए। इसी तरीके से जब आप कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या सिंपल है, इनके बारे में जानकारी होगी, कभी सुना होगा, तब इस पर आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा अच्छा कैचअप करेगा। ध्यान रखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज में होना तथा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज। देखिए वहां पर कोऑर्डिनेट क्लाउज होते थे, यहां पर कैसे क्लाउज हो गए? यहां पर सबऑर्डिनेट क्लाउज, यहां पर एक सबऑर्डिनेट क्लाउज की आवश्यकता पड़ी है। अब कंफ्यूज हो गए होगे क्या होता है कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट होते हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे आएंगे, धीरे धीरे तसल्ली करिए, सारी चीजें एक बार हम नहीं आती हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। और कितने हो गए आप लोगों के? 3 हो गए। चौथा आपको क्या बचा है? फिर क्या बचा होगा? सबसे कठिन हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, और क्या होगा फिर? इन सब को क्या बोल देंगे हम? मिक्स्ड सेंटेंस। जब एक ही सेंटेंस में कई सेंटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं तो उन्हें हम मिक्स्ड सेंटेंसेस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्स सेंटेंसेस कहते हैं। सेंटेंस में एक सिंपल आ जाए, एक सिंपल सेंटेंस आ जाए, एक कंपाउंड आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स आ जाए, उसे हम मिक्स्ड, मिक्स मतलब जानते हो, मिला देना किसी चीज को आपस में मर्ज कर देना ही मिक्स कहा जाता है। ध्यान रखना, मिक्स का मतलब क्या होता है? मिलाना। अब यहां पर हमने मिलाना का मतलब जानते होगे, मर्ज करना, किसी चीज को मर्ज करना। यहां पर हमने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस प्लस सिंपल सेंटेंस प्लस कंपाउंड सेंटेंस प्लस, देखिए सिंपल सेंटेंस प्लस कंपाउंड सेंटेंस और प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड, जो भी यहाँ पर कंपाउंड मान लीजिए, कंपाउंड जो भी सीसी, इन तीनों को अगर हम एक साथ मर्ज कर दें, इन तीनों को अगर हम एक साथ मिला दें तो हमारा सेंटेंस मिक्स्ड सेंटेंस का निर्माण करने लगेगा, मतलब वो सेंटेंसेस मिक्स सेंटेंसेस बन जाएगा। आशा करते होंगे सारी चीजें अच्छे से भी समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होगी। बात आते हैं कि आगे कि क्या होते हैं। अभी बात आते हैं कि क्लाउज, अब बात करेंगे हम क्लाउज पर। यह इतनी चर्चा कर चुके, एक बार अभी इसे हम रिवाइज भी कराएंगे, टेंशन ना ले, रिवाइज हम कराएंगे, लेकिन अभी तब तक इसीलिए स्लाइडों को हम रफ नहीं कर रहे हैं। स्लाइड अभी सारी आप लोगों के पास आएंगी। एक पॉइंट हम आप लोगों को आज डिस्कस कर दें, इतने पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम आप लोगों को एक क्लाउज वाला पॉइंट और डिस्कस कर दें। लिखा है हमने क्लाउज, अगर हम क्लाउज लिखा है यहाँ पर हमने, देखिए बात करते हैं क्लाउज की। क्लाउज देखिए सेंटेंस में एक ऐसा भाग होगा, सेंटेंस में एक ऐसा भाग होगा जिसमें एक आपकी कैसी वर्ब होगी? फाइनाइट। कैसी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी।
सेंटेंस का एक ऐसा भाग जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी और उसका क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस का वो भाग जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और उसकी एक फाइनाइट वर्ब होगी, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। क्लाउज कहते हैं। क्लाउज हमारे नाउन क्लाउज भी बनते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज बनते हैं। कौन कौन से क्लाउज बनते हैं, क्लाउज में देखिए नाउन बन जाता है आपका, और आपका एडजेक्टिव क्लाउज बन जाता है। पीछे हमने सेंटेंस हमने पढ़ाए हैं व्हाट और डेट वाले में। देखिए एक होता है डेट और होता है व्हाट, इस पर हमने बताए हैं। डेट और व्हाट पर हमने अच्छे तरीके से क्लास ली है, जिस पर हमने बताया है कि व्हाट से बने हुए क्लाउज हमेशा नाउन क्लाउज होते हैं, जबकि डेट से बने हुए क्लाउज नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब है कि डेट से बने, अगर डेट से पहचानना था कि हमने डेट के जस्ट पहले अगर वर्ब आई है तो नाउन क्लाउज बनेगा। अगर डेट के जस्ट बाद वर्ब के बाद अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है तो वो किसका काम करने का, एडजेक्टिव क्लाउज बन जाएगा। इसी तरीके से और भी वर्ड्स होते हैं, सबको बताएंगे कौन कौन से बनते हैं। हु हो गया है, होम हो गया है, नाउन क्लाउज बनते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज बनते हैं। अब बात करते हैं कि क्लाउज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। क्लाउज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आखिर क्लाउज क्या होते हैं, सेंटेंस में क्लाउज की क्या भूमिका होती है, कैसे पहचाने हैं हम क्लाउज कहाँ पर है, कहाँ पर हमको क्लाउज लगाना है, कहाँ पर हमको नाउन क्लाउज लगाना है, कहाँ पर हमको एडजेक्टिव क्लाउज लगाना है, कहाँ पर हमको प्रिंसिपल क्लाउज लगाना है, कहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट क्लाउज लगाना है, कहाँ पर हमको सबऑर्डिनेट क्लाउज लगाना है। इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक बार सारी चीज़ें पढ़ने से बाउंस होने लगती हैं। बाउंस होने का मतलब है कि अगर चीज़ें ओवरव्यू अगर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं तो चीज़ें अच्छे समझ में नहीं आ गए। बाकी फिर अभी आते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। फिर से एक बार समझाते चलते हैं। देखिए फर्स्ट स्लाइड पर लिखा है कि इस एक फाउंडेशन बैच में हमने आप लोगों को बताया है कि इस एक फाउंडेशन बैच में पहले फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, नींव का मतलब होता है बेसिक जानकारी, बिल्कुल जो छोटी छोटी जानकारी आपको आती भी हो शायद मिस हो जाती हो। ध्यान रखना, छोटी छोटी वो जानकारियाँ जो आती हैं आपको और मिस हो जाती हैं। ध्यान रखना, अभी हम बता रहे हैं जिसे हमने बताया था यहाँ पर अल्फ़ाबेट। ध्यान रखना, देखिए हमने अल्फ़ाबेट बताया था। अल्फ़ाबेट एक बार फास्टली रिवाइज करा देते हैं। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक होता है, इसका मतलब होता है वर्णमाला, इसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है आपकी भाषाएं, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होती हैं भाषाएं, इसका प्लूरल नहीं है। दूसरा आते हैं यहाँ पर हम कि हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट हमारा कितना होता है, अल्फ़ाबेट एक होता है। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब भाषाएं होती हैं। लेटर हमारे पास 26 होते हैं। साउंड हमारे पास कितने होते हैं, 44 होते हैं। उसमें 24 वॉवेल्स जिन्हें हम स्वर कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिन्हें हम स्वर कहते हैं इनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात आशा करते हैं समझ में आई होगी। उसके बाद हमने बताया था कि लेटर से हम क्या बनाते हैं, लेटर हमारे पास 26 होते हैं। इस 26 में A to Z होता है। और हमारे पास कितने होते हैं, लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंस से हम पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ से बला वाला चीज़ें बनाते हैं। जिसे हमने एक सेंटेंस लिखा था यहाँ पर, राम। हम पूछ रहे हैं आपसे राम में कितने वर्ड्स हैं, तो आप बताएंगे वर्ड्स सर एक है, लेकिन लेटर इसमें 1 2 3 है। जिसी तरीके से हमने पूछा 356 में नंबर कितने हैं, आप लोग कहेंगे सर ये नंबर तो एक ही है। नंबर कैसा है, एक नंबर है। नंबर आपका अगर एक है तो इसमें हम पूछेंगे डिजिट कितने, अंक कितने, डिजिट का मतलब अंक, इसमें बोलेंगे 1 2 3, 3 डिजिट हैं। इसी तरीके से लेटर और वर्ड्स में डिफरेंस है, जिस तरीके से नंबर और डिजिट में डिफरेंस है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद हम फिर यहाँ पर हमने एक बार चर्चा और की थी कि लेटर 26 होते हैं, A to Z होते हैं। लेटर से हमने वर्ड्स बना दिया, वर्ड से हमने सेंटेंसेस बना दिया। सेंटेंस के लिए हमें ग्रामर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में हमने बताया था कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस हमारे पास दो प्रकार के, सेंटेंस कितने प्रकार के भी नहीं, सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस मुख्य रूप से दो प्रकार से कार्य करते हैं। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और उसका प्रेडिकेट होता है। अब बताया था कि सब्जेक्ट राम गोज टू मार्केट, या ही गोज टू, या दे गो टू टेम्पल, जो भी आप
सेंटेंसेस बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट का संबंध डायरेक्ट अगर है, जो राम है अगर डायरेक्ट ही मार्केट जाए, अगर राम की जगह पर अगर यहाँ पर राम गो टू, मान लीजिए किसी को कहने जा रहा है, अगर दूसरा पर्सन मार्केट जा रहा है उसको कुछ देने, मान लीजिए जैसे गांव में होता है, पूछते हो कि भैया मार्केट जा रहे हो तो मेरी भी ये चीज़ ले आना, इसका मतलब है कि वहां पर जो पर्सन पैसा दे रहा है वो पर्सन डायरेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो पर्सन मार्केट जा रहा है वो डायरेक्ट प्रेडिकेट पर बनेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट जुड़ेगा सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट डायरेक्ट जुड़ेगा उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। और बताया था हमने महत्व इंपॉर्टेंट बात कि सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता नहीं होती है। सब्जेक्ट का मतलब होता है, कर्ता नहीं होता है, सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है। अब ये भी यहाँ पर जो बात अगर छूट गई थी तो ये ध्यान लग रहे हैं, सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? उद्देश्य होती है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है आपका डूअर होता है, एक होता है नॉन डूअर। एक डूअर एक नॉन डूअर। डूअर का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य करने वाला हो, नॉन डूअर का मतलब होता है कर्म। आशा करते हैं सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बात आती है कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस, जिसको हमें फाइनाइट वर्ब अगर उसमें कंपलसरी होना जरूरी है। दूसरा हमने बताया था, दूसरा एक सिंपल बता दिया था, दूसरा हमने बताया था कंपाउंड सेंटेंस। इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और बताया था इसके बाद हमें तीसरा बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बताया था हमने कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए समझ रहे, तो हमने तीसरा बताया था आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज का होना आवश्यक है और सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा। उसमें कोऑर्डिनेट था, इसमें सब ऑर्डिनेट था। दोनों का डिफरेंसेस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मिक्स्ड सेंटेंस है। मिक्स्ड सेंटेंस का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से मिलकर ही मिक्स सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिक्स। उसके बाद हमने आए थे, बताया था हमने क्लाउज कि क्लाउज के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि क्लाउज में एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्लाउज नाउन क्लाउज बनेगा, एडजेक्टिव क्लाउज बनेगा। इन सब बातों पर हमने चर्चा की थी। आशा करते होंगे ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्यूरीज लेनी है तो आप 9415710860 पर क्यूरी ले से 86, सॉरी फिर से नहीं दिख रहा हो, इरेज करके बताते हैं, दोबारा लिख रहे हैं। अगर कोई भी सेंटेंसेस कन्फ्यूजन हो तो आप इस पर डायरेक्ट भेज सकते हैं। बाकी टेलीग्राम बताया है आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट पर हम बता ही देते हैं। टेलीग्राम आपका चैनल कौन सा है? टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे ए सेक इंग्लिश, आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं। उस पर आपको पीडीएफ जो भी क्वेश्चंस जो भी हम बताया करेंगे उसकी हर वीक में हम पीडीएफ देंगे, उसी को हम सोल्यूशन अच्छे से कराएंगे। जैसे कोई का सेंटेंस दे दिया है, अब अगर कोई क्यूरी सेंटेंस आपका अगर डायरेक्ट भेजना है तो आप मुझे इस नंबर पर 9415700860 पर भेज सकते हैं। ध्यान रखना कि 9415700860 इस पर कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सअप करें, ओनली व्हाट्सअप करें और इस पर आप हमें अपने जो भी क्वेश्चंस हों भेज सकते हैं। ध्यान रखना जो क्वेश्चंस डाउट हों उन्हीं को भेजें, ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको भेजने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना स्टार इसलिए बना रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे उन्हीं को भेजना है। इसी इंग्लिश आपका टेलीग्राम ग्रुप है, नहीं तो वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको टेलीग्राम आपको व्हाट्सअप सारे ग्रुप भी मिल जाएंगे, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं हर रोज की तरह इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी सर लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।